मित्रों, युगों की शुरुआत में बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने आप में ही रहस्यों से भरे हुए थे। सतयुग से द्वापर तक कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने महान कार्यों से पूरी दुनिया का मानचित्र बदल डाला। अब यह कौन कौन लोग थे और उन्होंने ऐसा क्या कारनामा किया था, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। धरती पर जामवंत ही सतयुग में जन्मे और उनकी चर्चा त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक होती रही। ऋक्ष राज जामवंत अग्निदेव और गंधर्व कन्या के पुत्र थे। उन्हें रहस्यमयी व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि वो एक ऋक्ष मानव थे, लेकिन वो 2500 से भी ज्यादा वर्षों तक जीवित रहे और महाभारत काल में उनकी पुत्री जामवंती भी थी। इसके पीछे एक कारण है। परमपिता ब्रह्मा जी ने एक ऐसा ऋक्ष मानव बनाया था जो 2 पैरों पर चल सकता तथा मनुष्यों से संवाद कर सकता था। पुरातन काल के माने तो वानर और मानवों की तुलना में ऋक्ष जनजाति के ज्यादा विकसित होने की जानकारी है। ऐसा कहते हैं पुरातन काल में कई विशालकाय पक्षी हुआ करते थे और उन्हीं में से एक गरुड़ इतना विशाल था कि वो अपनी सोच में हाथी तक दबाकर उड़ सकता था। इनके नाम से एक पुराण भी है जिसे गरुड़ पुराण के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु की सवारी और प्रभु राम को मेघनाथ के नागपाश से आजाद कराने वाले गरुड़ को ही कहा जाता है। गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि यह 100 वर्ष तक जीने की क्षमता रखता है। साथ ही बता दें कि जटायु और संपाति भी गरुड़ कुल के ही पक्षी थे। बता दें कि दक्ष प्रजापति की विविधता नाम की पुत्री का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ, जिसके बाद में विविधता ने प्रसव के समय 2 अंडे दिए। एक से अरुण का और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण सूर्यदेव के रथ के सारथी बन गए और गरुड़ विष्णु जी का वाहन। मित्रों, पक्षियों में गरुड़ को ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मयासुर, मित्रों यह बहुत कम लोग जानते हैं कि लंकापति रावण के ससुर और मंदोदरी के पिता मयासुर। मंदोदरी की माँ हेमा जहाँ एक अप्सरा थी, वहीं उसके पिता एक असुर। उत्तर कांड के अनुसार मयासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे, जिसने ज्योतिष, वास्तु और शिल्प में महारथी हासिल की थी। इन्होंने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इन्होंने चांदी, सोना और लोहा के 3 शहर का निर्माण कराया, जिसका नाम त्रिपुरा रखा गया, जिसे स्वयं भगवान शिव ने ध्वस्त कर दिया था। खगोलीय ज्योतिष से जुड़ी भविष्यवाणी करने के लिए मयासुर के सिद्धांत बहुत ही सहायक माने गए। बता दें कि मयासुर मेरठ क्षेत्र का शासक था और उसे माया लोगों के पूर्वज के तौर पर देखा जाता है। कार्तिकेय, भगवान शंकर और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को कहा जाता है। उनके नाम पर एक पुराण है जिसके स्कंद पुराण कहते हैं। शिव के गण नंदी, मित्रों जहाँ भोलेनाथ का नाम दिया जाता है वहीं उनके गण नंदी का भी नाम होता है। प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में शिव जी के नंदी नामक बैल की मूर्ति भी पाई गई। और आपको बता दें कि संसार भर के शिव मंदिरों के बाहर नंदी बैल की मूर्ति मिल जाएगी। नंदी शिव जी के प्रमुख गण माने जाते हैं। जिस तरह का गायों में कामधेनु को श्रेष्ठ माना गया है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ। बैल बल और शक्ति का प्रतीक है। उसे मोह माया और भौतिक चाल से दूर रहने वाला माना गया है और इन्हीं सब कारणों से भोले बाबा ने अमरनाथ में बैल को अपना वाहन बनाया। कश्यप ऋषि, मित्रों ऐसा माना जाता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर ही वो कश्मीर के मूल निवासी थे। वह एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने बहुत सी महिलाओं से विवाह कर और अपने कुल का विस्तार किया। बता दें कि कश्यप ऋषि परम पिता ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। उन्हें अरिष्टनेमि के नाम से भी जाना गया। ऋषि कश्यप का नाम ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ तौर पर लिया जाता है। सभी देव, दानव और मानव कश्यप जी की आज्ञा का पालन करते थे और उन्होंने कई स्मृति ग्रंथों की रचना की थी। सुग्रीव और केसरी, मित्रों बता दें कि वानर का अर्थ वन में रहने वाला नर होता है। पौराणिक काल में ऐसे वन में कई नर रहते थे जिनकी पूंछें निकली हुई होती थी। उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मनुष्यों से कहीं ज्यादा थी। अब ये जाति भारत में नष्ट हो गई है, लेकिन बाली द्वीप पर अभी भी पूंछधारी जंगली मानवों का अस्तित्व मौजूद है। पुरातन काल में वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बाली इस किष्किंधा राज्य के राजा थे। वहाँ पंपा सरोवर नाम की एक जगह थी जिसका उल्लेख हमें रामायण में भी मिलता है। बता दें कि यह मैसूर के पास स्थित एक पौराणिक जगह है और हम्पी के करीब बसे हुए गांव अनिकुंडी को रामायण काल का किष्किंधा माना जाता है। वहीं प्राचीन काल में ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव की भेंट वानर राज केसरी से हुई। केसरी ने सुग्रीव की मदद के लिए अपने पुत्र बजरंग बली यानी हनुमान जी को सुग्रीव के पास छोड़ दिया, जिसके पास सुग्रीव ने अपनी सुरक्षा के लिए एक छोटी सी सेना गठित। सुग्रीव और उसके साथियों ने प्रभु राम की मदद सीता को लंका से लाने में की थी। तो मित्रों, आज हमने ये जाना कि हिंदू धर्म पौराणिक काल के साथ रहस्यमयी लोगों के बारे में।
अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। धन्यवाद।